हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 15 जून से स्टार्ट किया जा रहा है। आई होप आप लोगों ने अपना अपना शेड्यूल चेक कर लिया होगा। उसके बाद आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमारे बहुत सारे डाउट हैं, वो डाउट भी मैं आप लोगों के आज मोस्ट प्रोबब्ली क्लियर कर दूंगा। और जो मेन आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें एक बार थोड़ा अच्छे से बता दीजिए ऑफिशियली क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और क्या हमें लेकर नहीं जाना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऑफिशियल जो है एफसीआई कैटेगरी 3 का 1/2022 नोटिफिकेशन इसमें मेंशन कर रखा है। आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आता है आप लोगों का कॉल लेटर फॉर द फेज़ 1 एग्ज़ाम। तो जो आप लोगों का फेज़ 1 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था जनवरी में, उसका कॉल लेटर आप लोगों को चाहिए होगा। तो क्या सर ये कंपलसरी होगा? तो कंपलसरी नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास है तो लेकर जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर देंगे। डाउट क्लियर हुआ? ज़रूरी नहीं है आप लोगों को फेज़ 1 का एडमिट कार्ड लेकर जाएं। अगर है तो लेकर जाइए, अगर नहीं है तो मत लेकर जाइए। फालतू की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी नंबर पर आता है कॉल लेटर फॉर फेज़ 2 एग्ज़ाम, जो 5 मार्च को कंडक्ट करवाया गया था। उसका कॉल लेटर अगर है आप लोगों के पास तो लेकर जाइए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको डीवी से बाहर कर देंगे। अगर आप लोगों के पास है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात दिक्कत नहीं है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों के कॉल लेटर डाउनलोड करने आप लोगों को, जो फेज़ 1 के, फेज़ एंड फेज़ 2 के, आप लोग अपने मोबाइल में देख लीजिएगा। अगर सेव कर रखा होगा तो वहाँ से भी जा करके आप लोग अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आई होप दोनों क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद सी नंबर पर आता है कॉल लेटर फॉर स्किल टेस्ट। ये आप लोगों के लिए नहीं है, तो इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं समझना है। उसके बाद आप लोगों को एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है। आईडी प्रूफ क्या होगा सर? तो आईडी प्रूफ में आप लोग लेकर जा सकते हैं आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। बस ध्यान एक बात का ये रखिएगा, जो भी आप लोग आईडी प्रूफ लेकर जाइएगा उसमें जो आप लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आप लोगों के 10th के सर्टिफिकेट में है। फिर से बता देता हूँ, जो भी आप लोग आईडी प्रूफ लेकर जाओगे तो एक ध्यान ये रखिएगा, उसमें आप लोगों का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ तो एटलीस्ट बिल्कुल मैच करनी चाहिए जो भी आप लोगों के पास 10th का सर्टिफिकेट है। तो ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का आईडी प्रूफ वाला। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। डी नंबर पर आता है आप लोगों का, ई नंबर पर कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है कॉल लेटर डाउनलोड करने की, ये आप लोग वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा कॉल लेटर वाला। उसके बाद आता है एफ अटेंडेंस शीट वेरिफिकेशन, ये आप लोगों को वहीं पर मिलेगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ये भी आप लोगों को वहीं पर मिलेगा जहाँ आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ए से लेकर के जी तक के सारे डाउट आप लोगों के आई होप क्लियर हो चुके होंगे जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। अब उसके बाद मेन देख लेते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 का ए नंबर आता है डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एज। आप लोगों की एज कितनी है इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होगा? आप लोगों का जो 10th की मार्कशीट होगी या फिर 10th का सर्टिफिकेट होगा वो लेकर जाना है, ओरिजिनल एंड 2 उसकी फ़ोटोकॉपी। समझ आया? पहले भी बता चुका हूँ, एक ओरिजिनल, हर एक सेट एक ओरिजिनल एंड उसकी 2 फोटोकॉपी ज़रूर लेकर जाइएगा। तो 10th की मार्कशीट, या 10th की मार्कशीट भी आपका एज प्रूफ हो सकता है और 10th की सर्टिफिकेट भी आपका एज प्रूफ हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो, यही लेकर जाइएगा, क्योंकि यही मेंशन कर रखा है। क्या सर हम अपना आधार कार्ड या डीएल लेकर जा सकते हैं? तो वो आप लोगों का एज का प्रूफ नहीं होगा। पहले ही बता देता हूँ, एज का प्रूफ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है 10th की मार्कशीट या फिर 10th का सर्टिफिकेट। आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद बी पर चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अगस्त 2022। उसके बाद आप लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास 1 अगस्त 2022 तक आप लोगों के पास होने चाहिए, वही मेंशन कर रखा है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, तो जो भी आप लोगों के परसेंटेज मार्क्स है वो तो पता ही है आप लोगों को। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, ये तो है ही। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग टू कन्वर्जन ऑफ CGPA इन एज प्रिस्क्राइब इन एडवर्टाइज नोट 57। हाँ, तो आप लोगों को एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। सर वो कहाँ से बनेगा? तो एक जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो पेज नंबर 7 पर दे रखा है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, अगर है बन सकता है तो बनवा लीजिए, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट की सबको पता है कि वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, परसेंटेज टू ग्रेड वाला जो भी सिस्टम है वो।
तो उसके लिए आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार पूछ रहे हैं कि क्या सर कन्वर्जन सर्टिफिकेट ज़रूरी है, तो कंपलसरी नहीं है। अगर बनवा सकते हो, 4-5 दिन है आप लोगों के पास तो बनवा लीजिए। अगर नहीं बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करिएगा बन जाए। प्रोफॉर्मा क्या रहेगा वो एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है, मैं भी आप लोगों को दे दूंगा उसमें टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो भी डीवी वाले कैंडिडेट है, डीवी का अलग से ग्रुप बना रखा है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसी ग्रुप में मैं आप लोगों को ये जो परफॉर्मा है कन्वर्जन सर्टिफिकेट का उसमें भेज दूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये तो एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो उनके लिए है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है, अगर आप लोग रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हैं तो आप लोगों के पास SC/ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का कभी का भी होना चाहिए, वही एक्सेप्ट किया जाएगा। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो आप लोग रिजर्वेशन को क्लेम करोगे तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है एनेक्सर C के परफॉर्मा में बना होना चाहिए। और जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच का ही होना चाहिए, यही इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। उसके बाद जो अदर कैंडिडेट है डिसेबिलिटी वाले, तो उनके जो भी सर्टिफिकेट है वो इनके अलग से एनेक्सर में दिए हुए हैं। तो ये बाकी एक्स सर्विसमैन वाले हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। उसके बाद एक अगर कोई कैंडिडेट स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हो, वो NOC लेकर जाना। NOC यहाँ पर मेंशन कर रखा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये लेकर जाना आप लोग। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, मैंने भी बता दिया था, मैंने इसका लिंक आप लोगों को दे दिया था कि एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी भी 2 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। उसके बाद इन केसों पे मैरिड फीमेल कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट फीमेल मैरिड है तो वो एक अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा कर ले जाना। ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट भी ले जा सकते हो उसके सपोर्ट में, अगर सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाना, 2 नहीं है तो कम से कम 5-6 तो लेकर ही जाना। सेल्फ अटेस्टेड 2 सेट जीरोक्स ऑफ ऑल अबव वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, पहले ही बता देता हूँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 1 सेट तो ओरिजिनल हो गया, उसकी 2 फोटोकॉपी होगी, 2 की क्या 3 ही करवा लीजिएगा आप लोग, 3 फोटोकॉपी होगी। उसके बाद 2 फोटोकॉपी को घर से ही अटेस्ट करके लेके जाना। अटेस्ट में कैसे करते हैं, अपना नाम लिख देना और जिस दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस दिन की डेट लिख देना, तो ये वहीं पर जाकर आप लोग अटेस्ट कर लेना फॉर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आप लोगों को लेकर जाने हैं। एक बार मैं आप लोगों को शॉर्ट्स में बता देता हूँ क्या क्या लेकर जाना है। एक तो आप लोग कॉल लेटर होगा, ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया होगा, ये लेकर जाइएगा। 2 आप लोग फ़ोटो लेकर जाइएगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, उसी तरीके से 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हर एक सेमेस्टर की, किसी के पास 6 सेमेस्टर की मार्कशीट होगी, किसी के पास 8 सेमेस्टर की मार्कशीट होगी, तो जितनी भी मार्कशीट है वो सारी लेकर जाना। फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो फाइनल ईयर में डिग्री मिलती है वो लेकर जाना। तो और बाकी जो एक है आप लोगों का एज वाला, जो एज का है वो तो 10th के सर्टिफिकेट से हो जाएगा, एज कैलकुलेशन वाला। और एक ID प्रूफ लेकर जाना। ID प्रूफ मैंने बता दिया है, वही लेकर जाना जिसमें जो डेटा है वो 10th के डेटा से मैच करना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को लेकर जाने हैं। कोई भी आप लोगों को डाउट आता है किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये दिक्कत है, कैसे ठीक होगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग जा कर के एफिडेविट बनवा लीजिए। सर एफिडेविट कैसे बनेगा, तो आप लोग नियरेस्ट कोर्ट या कचहरी में जाइए, तहसील में जाइए, वहाँ से जाकर के लॉयर से बात करिए, वो आप लोगों को समझा देगा कि इस तरीके से बनेगा। सर वो नोटरी वाला चलेगा कि SDM वाला चलेगा कि तहसीलदार वाला चलेगा, तो आप लोग वो लॉयर से बात करिए, वकील से बात करिए, वो आप लोगों को प्रॉपर बनवा कर देगा। वो तभी वैलिड होता है जब वहाँ की जहाँ भी बनता है उसकी हायर अथॉरिटी से उसको वेरीफाई किया जाता है। ये नहीं आप उसको लॉयर का साइन करवा कर ले आए, क्या चल जाएगा, तो कौन ले लेगा उसको। तो जहाँ से आप बनवा रहे हो उसकी जो भी हायर अथॉरिटी है, तहसीलदार, SDM, जो भी है वहाँ की हायर अथॉरिटी, उससे आप लोग उसको वेरीफाई करवाइएगा, तब आप लोग का जो एफिडेविट है वो चल जाएगा। तो ये एफिडेविट का प्रोसेस रहेगा। कोई भी डाउट है किसी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करिएगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं डाउट आप लोगों का आज ही क्लियर कर दूं। अगर आप लोग चाहते हैं एक लाइव वीडियो में आया जाए और आप लोगों के डाउट लाइव लिए जाए, उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर लाइव भी बता दीजिए, ताकि हम अपने जो भी डाउट है सारे के सारे क्लियर कर सकें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें बता चुका हूँ, फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिएगा। मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को SC, ST, OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये जो 4-5 सर्टिफिकेट है ये मेरे पास बने हुए हैं,
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये सारे सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखा दूं बने हुए जो मेरे पास हैं ऑलरेडी, कोई एक मेरा है, कुछ कैंडिडेट्स के हैं, तो मैं दिखा दूंगा, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि ये सर्टिफिकेट हमारे पास है या नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मत करें कि आप वीडियो देख करके सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। एफसीआई की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी फ्यूचर में भी, तो वो भी आप लोगों को दी जाएगी हाई स्टडी चैनल से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी किया करिए, जिससे एक मोटिवेशन मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।